Hello guys, I am Sweet and you are watching Sweet Academy. Today I want to continue with my translation series, and because of your regular supports I am quite enjoying myself, and I think that you are also enjoying yourselves. Now we move to translation series number 5. In the last series means translation series 4 हम लोगों ने बात की थी पार्टिसिपल्स का, और स्ट्रक्चर 8 में इसी पार्टिसिपल्स को मैं आज आगे कंटिन्यू रखना चाहता हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में मैंने पिछले सीरीज में बताया, और अब बात करेंगे इसका और एक दूसरा प्रयोग है प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग, दैट इज V1 प्लस ING, एक वर्ब के रूप में, क्रिया के रूप में, और दूसरा एडजेक्टिव विशेषण के रूप में भी होता है। उसी तरह से पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग वर्ब 3 यानी वर्ब के रूप में और एडजेक्टिव के रूप में भी होता है। मैं बात करूंगा और इन दोनों का एडजेक्टिव के रूप में, यानी कि कब प्रेजेंट पार्टिसिपल अर्थात V1 प्लस ING होगा किसी चीज को क्वालिफाई करने के लिए, या कब पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा किसी चीज को क्वालिफाई करने के लिए। स्टूडेंट्स ऑफन गेट कंफ्यूज हाउ टू यूज देम, वेयर टू यूज देम। नाउ वी कम बैक। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल अर्थात V1 प्लस ING वहां पर हम लगाएंगे जहां पर आपको लगे कि काम की कंटिन्यूटी है, कार्य जारी है, था या रहेगा। और पास्ट पार्टिसिपल हम लोग वहां यूज करेंगे जहां कार्य जो है, काम जो है बिल्कुल समाप्त हो चुका है। ING तब लगाएंगे जब लगे कार्य जारी है, और वर्ब 3 तब लगाएंगे जब लगे कार्य समाप्त है। मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण लिए आपके लिए। जैसे आपको लिखना है चलती ट्रेन, तो कौन, अब यहाँ पर चलती ट्रेन है तो चलना का तो रन होता है, तो रनिंग होगा यानी V1 प्लस ING होगा, या रन यानी वर्ब 3 होगा। तो मैंने कहा कि आपको देखना है कि ये जो काम है ये जारी, चलता ट्रेन मैंने काम क्या, कंटिन्यूटी है, तो यहाँ पर हमें ING यूज करनी चाहिए, यानी यूज होनी चाहिए रनिंग ट्रेन। दौड़ने वाले जूते, ING का प्रयोग इस सेंस में होता है जो कोई नाउन किसी काम के लिए है। जैसे जूते किस लिए भाई, दौड़ने के लिए है। गुड़िया किस लिए है, नाचने वाली गुड़िया है। देयर ऑल्सो यूज V1 प्लस ING, दौड़ने वाले जूते, तो यहाँ भी क्या होगा, रनिंग शूज इज दैट मीन्स द शूज विच आर यूज्ड फॉर रनिंग। नाचने वाली गुड़िया, कैसी गुड़िया, नाचने वाली, ये काम के लिए है, तो यहाँ भी प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा, यानी लगेगा डांसिंग डॉल्स। अब देखिए थका हुआ आदमी, क्या आदमी थक रहा है या थक चुका है? आप कहेंगे सर थक चुका है, यानी कार्य क्या हो गया, समाप्त हो गया। इन दैट केस वी यूज वर्ब 3, तो क्या होगा यहाँ पर, टायर्ड मैन। यहाँ पर टूटी हुई कुर्सी, कुर्सी जो टूट रही है, कार्य जारी है कि टूटने काम ऑलरेडी हो चुका। आप बोले नहीं, टूटने काम हो चुका है, तो क्या होगा, जो काम समाप्त हो चुका वर्ब 3, यानी ब्रेक होगा, तो ब्रेक का वर्ब 3 हमें देना चाहिए, दैट इज ब्रोकन, ब्रोकन चेयर। जर्जर सड़क, यानी सड़क जो ऑलरेडी जर्जर हो चुका है, काम समाप्त है ना, तो आप यहां पर लिख सकते हैं ब्रोकन, या एक और थोड़ा हाइफर वर्ड है डिलापिडेटेड। रोड, तो मैंने इंग्लिश में कुछ और उदाहरण दिए हैं। यहाँ आपको या तो वर्ब प्लस ING भरना है या फिर वर्ब 3, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ दिया है आई सॉ अ डैश डॉग, मैंने एक कुत्ते को देखा। कुत्ता बात, भूखना, यानी कब कुत्ते को देखा, जब भूख रहा था या जब भूख चुका था। तो आप कहेंगे नहीं, जब भूख रहा था, यानी कार्य क्या था, जारी था, तो कार्य जारी में क्या देंगे, V1 प्लस ING, यानी आई सॉ अ बार्किंग डॉग। इज दैट क्लियर? द डैश सोल्जर वाज रश्ड टू हॉस्पिटल, मैंने ब्रैकेट में दिया इंजरी, यानी घायल सैनिक को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। तो क्या घायल हो रहा था सैनिक, उसमें पहुंचाया गया, या जो ऑलरेडी घायल हो चुका था? आप बोलेंगे घायल हो चुका था, जो काम हो चुका था, तो क्या देंगे, वर्ब 3, देन वी मस्ट यूज द इंजर्ड, वर्ब 3, सोल्जर वाज रश्ड टू हॉस्पिटल। इट इज डैश न्यूज, ये कैसा न्यूज है, अभी स्टार्ट ही हो रहा है या स्टार्ट हो चुका है? आप बोलेंगे नहीं, अभी न्यूज जब टीवी पर आ रहा है यानी अभी न्यूज स्टार्ट ही हुआ है, तो
इन दैट केस वी यूज V1 प्लस ing, यानी होगा इट इज ब्रेकिंग न्यूज। नेक्स्ट है डैश ही वेंट होम, इन ब्रैकेट टायर, यानी थका होकर वह घर गया या थक रहा है घर गया। आप कहेंगे नहीं थक गया तो घर गया, यानी काम समाप्त हो गया, देन वी यूज वर्ब 3, यानी होगा टायर्ड ही वेंट होम। I am very much sure that you have understood very well. Now we'll move to structure number 9, जिसमें जितने भी स्ट्रक्चर हम लोगों ने सीखे उसमें से कुछ का मैं पैसिव फॉर्म दूंगा। ओके, अब आते हैं पैसिव वॉइस। कुछ स्ट्रक्चर जो मैंने लास्ट सीरीज में पढ़ा है उसका हम लोग पैसिव वॉइस में सीखेंगे। पैसिव वॉइस का मतलब मैंने समझाया था, एक बार फिर से बता दूं कि जब कोई व्यक्ति काम करता है तो उसको सब्जेक्ट कहते हैं, और जब उस व्यक्ति पर ही काम होता है या उसी वस्तु पर काम हो जाता है तो हम लोग उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ आप क्लियर समझेंगे। तो हम लोग जब भी टू बी का प्रयोग करेंगे, यानी पैसिव वॉइस में ये सारे के साथ हम लोग कहीं ना कहीं बी को लगाना ही पड़ता है, तब ये पैसिव बनता है। अभी सीख जाएगा आराम से। जैसे वह बुलाने वाला है, वही बुलाएगा, एक्टिव है। वह बुलाए जाने वाला है, यानी उसको कोई और बुलाएगा, यानी क्या हो गया, पैसिव। तो वह बुलाने वाला है, ही वह है, इज बुलाने वाला 2 + V1, ही इज टू कॉल। अगर वह बुलाए जाने वाला है या उसे बुलाए जाने वाला है तो इज दैट केस इट इज पैसिव। तो हम लोग ही इज, अब यहाँ टू कॉल है तो टू के साथ क्या लगा देंगे, बी, यानी ही इज टू बी। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट कोई भी पैसिव वॉइस में एक तो मस्ट है कि वर्ब 3 का यूज तो होना ही होना है, चाहे कोई भी टेंस हो। ही इज टू बी, तो बुलाना का कॉल है, इसका वर्ब 3 क्या हो जाएगा, ही इज टू बी कॉल्ड। आसान है। सीता पढ़ाने ही वाली है, लास्ट सीरीज में मैंने बताया था कि ही वाला के लिए हम लोग अबाउट टू का प्रयोग करते हैं, यानी सीता है क्या होगा, सीता इज। अब ही वाली के लिए क्या देंगे, अबाउट टू। पढ़ाना का टीच, सीता इज अबाउट टू टीच। अब यहाँ सीता पढ़ाई ही जाने वाली है, यानी सीता को कोई और पढ़ाएगा। इन दैट केस सीता यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गई, ये पैसिव वॉइस हो गया। तो पहले वही बनेगा, सीता है, सीता इज। और वाला के लिए, ही वाला के लिए हम लोग क्या देते हैं, अबाउट टू। और पैसिव बनाना है तो टू के साथ क्या लग जाएगा, बी। बी और वर्ब 3 टीच का क्या हो गया भाई, टॉट, यानी सीता इज अबाउट टू बी टॉट। मोहन को सिखाना पड़ता है, मैंने लास्ट सीरीज बताया था कि पढ़ना के लिए हैज टू, हैव टू लगता है। तो मोहन पढ़ता है तो क्या लगेगा, मोहन के लिए ही का प्रयोग नहीं, सॉरी मोहन लगेगा, मोहन हैज टू। सीखना का क्या होगा, लर्न, V1। मोहन हैज टू लर्न। अब है मोहन को सिखाया जाना पड़ता है, यानी कोई और मोहन को सिखाएगा, तो ये क्या हो गया, पैसिव। तो बनेगा यही, मोहन हैज टू, और इसके साथ क्या लग जाएगा, पैसिव के लिए बी। मोहन हैज टू बी, और पैसिव में जैसे मैंने कहा कि हमेशा किसका प्रयोग होगा, टॉट। अब हम लोग शुड वगैरह भी सीख। फिर यहाँ देखते हैं, उसे पढ़ाना चाहिए। तो चाहिए के लिए मैंने बताया था शुड का प्रयोग होता है, तो वी कैन यूज ही शुड। पढ़ाना का क्या होगा, टीच, ही शुड टीच। उसे पढ़ाया जाना चाहिए, यानी उसी को कोई पढ़ाएगा, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट हो गया तो होना चाहिए ही, चाहिए के लिए क्या होगा, शुड, और पैसिव के लिए हमें क्या देते हैं, बी, ही शुड बी। और वर्ब कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ही शुड बी टॉट। सोहन सीखने योग्य है, योग के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, एबल टू। तो क्या होगा, सोहन इज एबल टू लर्न। स्टॉप करो, टेम्पो आ रहा है उसका आवाज घुसेगा। सोहन सिखाए जाने योग्य है, पैसिव है, होगा सोहन योग्य है, इज एबल टू। अब पैसिव बनाने के लिए क्या देना है, बी, है ना। और वर्ब 3 लर्न का क्या होगा, लर्न्ड। लास्ट है, मोहन को अवश्य देखना चाहिए। अवश्य के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, मस्ट का। एक्टिव है, होगा मोहन मस्ट सी। फिर है, मोहन को अवश्य देखा जाना चाहिए, पैसिव होगा मोहन
मस्ट बी सीन। फिर से दोहरा दूं, अवश्य के लिए मस्ट लगता है और इसका जब पैसिव फॉर्म होगा तो होगा मोहन मस्ट बी सीन। मेरे ख्याल से वीडियो ठीक ठाक बन गया है और आप लोग कमेंट अवश्य करें, कमेंट में कंजूसी ना करें, केवल यही तो आपको करने के लिए कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।